यह वीडियो बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय मंत्री जी को दें। माननीय नगर विकास मंत्री, आप पर मोदी जी ने भरोसा किया, आप पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा किया, आपको पुनः बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री बनाया गया और आपने आते ही सहरसा नगर निगम में अपने चहेते पदाधिकारी को सहरसा नगर निगम में भेज दिए। आप ले आए, ये अच्छे हैं, युवा हैं, तो आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पर भरोसा किए और मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पर भरोसा किए और मोदी जी ने कहा कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। और हमने आपको 50वां वीडियो दिया, 25वां वीडियो दिया, लेकिन आपने कभी भी जाने अनजाने में भी वीडियो को नहीं देखा और आप नगर विकास का चार्ज लेते हैं अपने चहेते पदाधिकारी को भेजा। और ये अच्छे हैं, युवा हैं। यहाँ पर एक पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई, ईडी वाले ने उसे जांच के घेरे में लिया, वह डस्टबिन फलना चिल्ला। यहाँ माननीय मंत्री नगर विकास मंत्री सहरसा नगर निगम सहरसा से हम बोल रहे हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ ऑन ड्यूटी है और हमारा तो पीएफओ नहीं निकल रहा है, हम कार्ड से वंचित भी हैं, हम पीएफ भी नहीं निकल रहा है और एक पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई, अन्य पदाधिकारी को क्लीन चिट दिया गया। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनकी कार्यकाल का जांच, योजनाओं का जांच होना चाहिए। जो श्रीवास्तव जी हैं, ये श्रीवास्तव जी हैं, ये आदित्य कुमार जी हैं, प्रभात रंजन झा जी हैं, इनके कार्यकाल की जांच क्यों नहीं हो रही है? ये एक पदाधिकारी पर जांच क्यों होगी? एक पदाधिकारी पर जांच क्यों होगी? प्रभात रंजन का कार्यकाल में योजनाओं का समीक्षा कीजिए, उनका एक ही योजना को 20 बार देखा के चेक काट लिया जाता है। प्रभात रंजन झा का कार्यकाल का योजनाओं का जांच कीजिए, ये आदित्य कुमार के योजनाओं का कार्यकाल का जांच कीजिए, ये श्रीवास्तव जी, ये घोटाला के पीछे बहुत बड़ा राज है, इस घोटाला के पीछे बहुत बड़ा राज है। ये सहरसा नगर परिषद था, यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे और सभी के सभी डिप्टी कलेक्टर आए, यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी आए यहाँ पर, लेकिन घोटाला वो बड़े बड़े पदाधिकारी अंजाम नहीं देते थे। बाद में बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रची, जो नगर परिषद शुरू से ही, आज से नहीं 25 वर्ष पहले से यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर ही आते थे, सिर्फ डिप्टी कलेक्टर आते थे और बिहार सरकार ने घोटाला को अंजाम देने के लिए जबकि ये नगर परिषद कोसी प्रमंडल नहीं, बिहार में एक अच्छा नगर परिषद के रूप में था। बिहार सरकार ने सोच समझ करके यहाँ पर घोटाला करने वाले बड़े राजनेता ने
नगर विकास के केडर के पदाधिकारी को लाया यहाँ पर नगर विकास के केडर के पदाधिकारी को यहाँ पर लाया और घोटाला को अंजाम दिया। ये घोटाला को अंजाम दिया। आए दिनेश राम आए, वे तो डिप्टी कलेक्टर थे, वे दिनेश राम थे, ये नीलाभ कृष्ण थे, उसके बाद प्रभात रंजन जी आए, फिर आदित्य कुमार आए, फिर श्रीवास्तव जी आए। तो इन प्रभात रंजन झा, आदित्य कुमार और ये श्रीवास्तव जी की योजनाओं का जांच क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़े पदाधिकारी बीच में आए, उनका कार्यकाल का जांच हो रहा है, उनकी योजनाओं का जांच हो रहा है। अन्य पदाधिकारी जो 200-400 करोड़ घोटाला किया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। उन पदाधिकारी का, उन कर्मचारियों का जांच होना चाहिए जो हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है, पदोन्नति के साथ पद पर बैठा है। ये तो दिखाता है कि घोटाला कैसे होता है। बढ़िया पदाधिकारी को मत लाओ, कनीय पदाधिकारी को ले आओ। हाई कोर्ट से डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा दो। घोटाला कैसे होता है, घोटाला का अंजाम कैसे होता है, घोटाला ये दिखा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी, आपसे अपील है, जो पदाधिकारी को भेजे हैं, जो सहरसा नगर निगम में आए हैं, सुशील कुमार मिश्रा जी, इनको ये आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये पीएफ नहीं निकालते हैं, ये हमसे बात नहीं करते हैं। और ये अच्छे हैं, युवा हैं, अभी 3 महीना भी नहीं पूरा है इनके आए हुए। लेकिन इनके पहले के जो पदाधिकारी थे, उन सबों का सेवा काल का जांच कीजिए, योजनाओं का जांच कीजिए। एक ही योजनाओं का जांच होना चाहिए। एक ही योजना को 2-2 बार, 5-5 बार उठा करके चेक कटवा लिया गया एक ही योजना को। यहाँ पर 200-400 करोड़ घोटाला हुआ और हमारे साथ तो तीसरे तरह का घोटाला हुआ। हमारा केसवा में नाम नहीं है, JCW 384/16 में हमारा नाम नहीं है, लेकिन हम काज से वंचित हैं और हमारा पीएफ भी नहीं निकल रहा है। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति भी मिलता है। पदोन्नति के बाद रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी होता है। तो ये प्रक्रिया है और हमारा तो पीएफ भी नहीं निकल रहा है। तो यह आपको मोदी जी ने आप पर भरोसा किया, आप बिहार की जनता का भरोसा जीतिए। और जो एक पदाधिकारी पर मृगमुश कुमार चौधरी पर कार्रवाई क्यों होगी, अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ नगर विकास मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन सभी पदाधिकारी का, प्रभात रंजन झा हो, चाहे आदित्य कुमार हो, या चाहे नीलाभ कृष्ण हो, या चाहे ये श्रीवास्तव जी आए हुए थे, उनका कार्यकाल का जांच होना चाहिए। एक योजना का जांच होना चाहिए। और किस हैसियत से हाई कोर्ट से डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है और घोटाला 200-400 करोड़ का जाता है और जांच भी नहीं होती है। यह तो बिहार सरकार की मंशा को दिखाता है। अब जीवेश मिश्रा जी को अपना विभाग को में जो सहरसा नगर निगम में क्या कारण था, इसकी जांच होनी चाहिए। जो नगर डिप्टी कलेक्टर को यहाँ नहीं भेजा गया और छोटे पदाधिकारी को क्यों भेजा गया था? घोटाला को बड़ा घोटाला कहो। बड़े पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं ना, वे ईमानदार होते हैं। और एक पदाधिकारी आए, बड़े पदाधिकारी, उन पर कार्यकाल बहुत छोटा है, उनको टारगेट पर लिया गया। और अन्य पदाधिकारी जो घोटाला 200-400 करोड़ किया, वह घोटाला को क्लीन चिट मिल रहा है।
और एक पदाधिकारी पर टारगेट पर लिया गया। तो यह जांच करवाइए, नगर विकास मंत्री जी जीवेश मिश्रा जी जांच करवाइए। और ये क्या है, बेलटाउन आउटसोर्सिंग NGO, ये क्या है? हमारे पर कोई केस नहीं है, कार्य से वंचित हैं हम, और PF भी नहीं मिल रहा है, और आपके भेजे गए पदाधिकारी हमसे वार्ता भी नहीं कर सकते, भेंट भी नहीं कर सकते हैं। ये बड़े शहर के रहने वाले हैं, तो हमको आप अपने भेजे गए पदाधिकारी से पूछें कि इनकिशोर सिंह का योगदान लिया गया और इनकिशोर सिंह का PF निकला, और उन्हें PF में योगदान लेने का आदेश करें, और हमारा PF देने का भी आदेश निर्गत करें। हमें PF निकालने की आवश्यकता है, और घोटाला करने वालों पर आप सभी पदाधिकारी की चल अचल संपत्ति और सभी कर्मचारी जो पदोन्नति के हाई कोर्ट के सेवा बर्खास्तगी के बाद पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा है, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनका जांच होना चाहिए, और सभी का पदाधिकारी का जांच होना चाहिए। एक पदाधिकारी की जांच नहीं होनी चाहिए। और ED हो CBI है, आप रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये सहरसा नगर निगम देखने में छोटा लगता है, लेकिन बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। ये देखने में छोटा लगता है, लेकिन बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ ऑन ड्यूटी है, और हमारा केस में नाम नहीं है, हम कार से वंचित हैं, हमको PF भी नहीं निकल रहा है। इतना बड़ा घोटाला तो बिहार क्या पूरे भारत में नहीं है जो घोटाला बिहार में सहरसा नगर निगम में हुआ है। थैंक गॉड।